Hello guys, how are you? This is Hem Kumar. You are watching this video on the YouTube channel 3.2.0 and HK Study Center. I am going to tell about a different topic. As you know, you are searching a lot of things on the YouTube, and in this all videos and YouTube channels are not available as type of videos which I am going to tell about today. सो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि करप्शन जो भ्रष्टाचार है हमारे इंडिया में बहुत ही तेज़ी से पनप रहा है और ये गांव लेवल पे, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्कूल लेवल पे किस तरह से चल रहा है मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ आज। अच्छा, इसके लिए मेरा एक पर्सनल आइडिया है जिसको फॉलो करके आप इसको रोक सकते हो। जो भी मेरे प्यारे साथी बड़े छोटे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा यदि मेरा आइडिया आपको ठीक लगता है तो उसे फॉलो करें और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी ज़रूरत के लिए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ आज का हमारा टॉपिक है क्या। जैसा कि आप देख रहे हो, करप्शन, भ्रष्टाचार, यूँ तो ये एक वर्ड है भ्रष्टाचार, लेकिन भ्रष्टाचार किस तरीके से छोटे लेवल पे होता है और वो धीरे धीरे देखो, भ्रष्टाचार कोई एक आदमी नहीं करता। जो करप्शन के लिए पैसे देता है वो भी भ्रष्ट है एक्चुअली, और जो भ्रष्टाचार को होते हुए देख रहा है कोई भी उसके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो भी बंदा भ्रष्टाचार में ही शामिल है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं हमारे गांव लेवल पे, उन स्कूल्स में बच्चों को सही तरह से पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि उन लोगों को पता है, वहाँ पे जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनको पता है कि इन बच्चों के माँ बाप ना तो हमारे खिलाफ़ कोई कंप्लेन करेंगे, ना ही वो कोई ऑब्जेक्शन करेंगे, और बड़े अधिकारियों के बच्चे वहाँ पे पढ़ते नहीं हैं, सिंपल। इसीलिए प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में जो 5वीं 8वीं अपने गांव स्तर में हैं उनमें शिक्षा का अभाव है। हालांकि वही टीचर, उन्हीं टीचरों के बच्चे जो उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, उन बच्चों को यदि उसी स्कूल में पढ़ाया जाए तो वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान फोकस करेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग बच्चों के साथ मेहनत नहीं करते। इस वजह से वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। दैट इज़ द वन रीज़न। सेकंड थिंग इसकी ये है कि वहाँ पे फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड की जाती हैं उनमें भी करप्शन होता है। पहला करप्शन तो वहाँ पे ये है कि शिक्षा बच्चों को ठीक रूप से नहीं दी जाती, बच्चों पे कोई भी टीचर ध्यान नहीं देता, जिसका कारण हमारे बच्चे, मीडियम परिवार के बच्चों, ना तो कहीं ऑफिसर्स बन पाते, वो ज़्यादा से ज़्यादा करके कहीं पुलिस में कांस्टेबल, फौज में कांस्टेबल, या और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं उनमें एज ए सिपाही की जॉब में वो चले जाते हैं। हालांकि उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी क्वालिटीज़ थी, लेकिन उनको मॉनिटर नहीं किया गया, उनकी वो क्वालिटीज़ को फाइंड आउट नहीं किया गया, उनको पढ़ाया नहीं गया, शिक्षा पद्धति वो उस प्रकार की नहीं मिली, जिसके फलस्वरूप उनको सिपाही की जॉब लेनी पड़ी या पुलिस में कांस्टेबल जाना पड़ा। अभी जब उसकी एज हो जाती है एक, तो उसको ये सारी चीज़ों का फील होता है कि काश मुझे अच्छी शिक्षा पद्धति मिलती, मेरे टीचर्स अच्छे होते, गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई की
दिलाई जाती गवर्नमेंट द्वारा, तो हो सकता है मेरा भविष्य अब प्रेजेंट के स्तर से अच्छा होता। तो दोस्तों, आप सभी को इस पद्धति को बदलना चाहिए और अपने अपने गांव में हर गवर्नमेंट स्कूल पर फोकस करना चाहिए और वहाँ पे हो रहे इन छोटे छोटे बच्चों के साथ अन्याय को रोकना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत ही आसान कह देना है कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? उन सभी बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, स्पॉइल होती है, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। इस चीज़ ये हमारे साथ हुआ, आप लोगों के साथ हुआ, आगे भविष्य में इस चीज़ को रोकने के लिए आपको कदम उठाना चाहिए और ये बहुत ही सिंपल है। मैं आज इसके बारे में डिटेल में आपसे चर्चा करूँगा। आप देखिए, भ्रष्टाचार तहसील लेवल पे जो भी हमारे कानीगो, पटवारी, ये जो भी होते हैं, ये हर चीज़ में आपसे पैसा लेते हैं। आप इनके पास हेयरिंग सर्टिफिकेट, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या आय जात जो भी किसी काम के लिए चले जाओ, ये आपसे पैसा रिश्वत के रूप में लेते ही लेते हैं। जो भी रिश्वत देता है वो भी करप्शन में शामिल है। ब्लॉक लेवल पे जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र और कोई प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों के लिए लोग पैसा लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की, इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं, बच्चे हो रहे हैं 7 साल का है, कोई 10 साल का है, 12 साल का है, उनको हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब भी पढ़ना नहीं आता है। क्या भविष्य होगा ऐसे बच्चों का? क्योंकि वो टीचर्स पढ़ाते थोड़ी ना है वहाँ पे। वो क्या करते हैं, लेडीज़ आती हैं तो अपने काम करती रहती हैं, जेंट्स आते हैं वो अपना प्रेजेंट लगाया आउट, कोई देखने वाला है नहीं, पेरेंट्स के पास टाइम है नहीं, क्योंकि वो उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए अन्य अपने कामों में इतना बिजी होते हैं जिससे कि वो उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन आप लोग जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यदि मेरे द्वारा बताए हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों में आप इस होते हुए भ्रष्टाचार को रोक सकते हो और एक समाज के लिए एक प्रमाण बन सकते हो, जिससे कि आने वाली जनरेशन आपको हमेशा आपका ऋणी रहेगी और आपको आपके एहसान मानेगी आपका कि आपने इस भ्रष्टाचार को रोका और उनको भविष्य में प्रोग्रेस करने के लिए एक रास्ता दिया। और ये बहुत ही आसान है। गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने गांव लेवल पे जाइए, वहाँ पे बच्चों की स्थिति को जानिए, वहाँ पे बच्चों की वीडियोस बनाइए, उन पे हिंदी की किताब पढ़ाइए, आप इंग्लिश की किताब पढ़वाइए, उनसे क्लास का नाम पूछिए। ये काम करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप इंटरवल में कीजिए, पीरियड टाइम में कर सकते हो, ज़रूरत पड़े तो आप परमिशन ले सकते हो स्कूल प्रिंसिपल की या वहाँ पे प्रेजेंटेड जो भी अध्यापक हैं उनकी परमिशन लो। आप वीडियो बनाओ और उनसे कुछ मत कहो, आप अपने घर पे आ जाइए। वहाँ पे ये देखिए, स्टेटस देखिए कि कितने बच्चे हिंदी की किताब पढ़ना जानते हैं। कोई 5वीं में पढ़ रहा है, 7 में, 8 में पढ़ रहा है, उनको हिंदी की किताब पढ़ना आता है नहीं आता, इंग्लिश की आता है या नहीं आता। इन चीज़ों को आप चेक कीजिए। पेरेंट्स भी जाइए कभी कभी, इन चीज़ों को चेक करके आप एक वीडियो क्लिप बनाइए जिसको अपने पास रखिए। इन चीज़ों के लिए आपको बहुत इतने ज़्यादा सोर्स की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपके 4-5 फ्रेंड हो सकते हैं आपके साथ, बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं आपके साथ, बच्चों के पेरेंट्स आपको ईजिली साथ देंगे।
आप चाहो तो गांव में जिस प्रकार से एक इन्फॉर्मेशन होती है, डोंडी जिसे बोलते हैं लोकल भाषा में, वो मतलब इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करा सकते हो कि भाई कल हम स्कूल में इस तरह से चेक करेंगे, तो पेरेंट्स हैं वो वहाँ पहुँचने की कृपा करें, और आप वीडियो शूट कीजिए वहाँ पे, और उन टीचर्स को फर्स्ट में आप इन्फॉर्म कीजिए कि आने वाले 1 महीने में 2 महीने में आप इन बच्चों को हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, जो भी उनमें जो आपको कमियां लगती हैं उनको सुधारिए। अदरवाइज़ हम ये आपकी वीडियो क्लिप आगे शिक्षा मंत्रालय में पहुंचाएंगे। आप ये स्टेप फॉलो करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आने वाले कुछ ही महीनों में वहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले जो बच्चों का भविष्य है वह इसी प्रकार बिगड़ता जाएगा जब तक कि आप लोग इस शिक्षा पद्धति को डेवलप करने में अपना योगदान नहीं दोगे, अपना फोकस नहीं करोगे। और ये बहुत ही इजी है, तो इस चीज़ को आप समझिए और इसे कीजिए। आप यहाँ पे प्रधान का सहारा ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के लिए। अच्छा, आजकल एक चीज़ और है, प्रधान लोग हैं जो वो ये बाथरूम, टॉयलेट वगैरह बनते हैं, इसके लिए पैसा खाने लगे हैं। कोई अलॉटमेंट आया, जो सेक्रेटरी होता है अपने गांव का, उससे मिल के प्रधान कुछ पैसे खा लेते हैं और लोग उनके खिलाफ़ कभी कोई कंप्लेन करता नहीं है, तो ईजी वे में उनका सब कुछ काम सेटल हो जाता है। इस प्रकार के आपको वो लग रहे हैं, तो आप अपने गांव का सारा कितना पैसा आया है, किस तरह से उसको यूज़ किया गया है, ये सारा गवर्नमेंट की एक साइट है उस पर चेक कर सकते हो। जिसको उसके बारे में पता हो करना है वो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, और मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा। आप इस पे व्हाट्सअप कीजिए, और कोई भी इंक्वायरी होती है उसके लिए भी आप कर सकते हो। उसमें आप ये चेक कर सकते हो कि आपके गांव में कितना पैसा आया था, प्रधान ने कितना लगाया, क्या हुआ, और ये आपका अधिकार भी है। फिर भी प्रधान आपको बताने से मना करता है, नहीं बताता है, तो आप आरटीआई लगा सकते हो। आरटीआई लगाने का तरीका जैसा कि आपको पता ही होगा, 2005 आरटीआई के तहत आप आरटीआई डाल सकते हो ईजी वे में। और यदि फिर भी उसका जवाब नहीं आता है तो आप 30 दिन के बाद फर्स्ट अपील कर सकते हो। फिर भी जवाब नहीं आता है तो अगले 30 दिन के बाद आप सेकंड अपील डाल सकते हो, और फिर भी नहीं आता है तो उसके लिए आगे और प्रोसेस आप कर सकते हो, जो कि आप यदि मुझे इस पर कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पे कहने का तात्पर्य केवल ये था कि हमें इस गवर्नमेंट की शिक्षा पद्धति को चेंज करना चाहिए। हमारी सरकार सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट टीचरों को देती है, प्राइवेट टीचर्स को तो इतना पैसा नहीं मिलता है पढ़ाने का, लेकिन गवर्नमेंट टीचर्स अपनी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे हैं। वो हमारे समाज के बच्चों का बच्चों का भविष्य बेकार कर रहे हैं। जब उनकी नींव ढंग से नहीं डाली जाती तो वो जो बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और उसको इंग्लिश की किताब पढ़ना नहीं आता है, तो वो आगे चल के क्या करेगा बेचारा? आप सोचिए, क्या वो इंजीनियर बनेगा? क्या भविष्य होगा? 90% बच्चे का स्तर वही होगा एक जो नॉर्मल होता है। उनमें से हो सकता है कोई एक आधा बच्चा जिसके कोई समझ में आ जाए तो अपने खुद सेल्फ स्टडी करके या कोई अच्छा टीचर मिल जाए, उससे वो अपनी लाइफ को सुधार ले। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा सोर्स की तो आवश्यकता है नहीं इस करप्शन को रोकने के लिए। यदि तहसील लेवल पे होने वाले करप्शन को आप रोकना चाहते हो तो आपको एक ग्रुप इस्टेब्लिश करना होगा। ग्रुप इस्टेब्लिश मतलब जो भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं, आप उनका एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए आप अपना, और एक पर्चा छपवा दीजिए जिसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर
आपको एक मीडिया चैनल हायर करना पड़ेगा। मीडिया चैनल आपका खुद का हो सकता है, वो हायर कर लीजिए आप मोबाइल से शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक टीम बनानी पड़ेगी, टीम वर्क है ये। तो वहाँ पे आप जो पर्चे होते हैं उनको छपवा सकते हो, पोस्टर लगवा सकते हो। कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी आपसे पैसा रिश्वत मांगता है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, तो लोग आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करेंगे। जिसको भी करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है वो पक्का करेगा। वहाँ पे आप जाइए, उनसे परेशानी पूछिए, उनके पास जो भी एविडेंस होते हैं वो पूछिए, वहाँ पे वीडियो शूट कीजिए। इस तरह से आप तहसील लेवल पर रोक सकते हो। ऐसे ही ब्लॉक लेवल पे आप, वो टीम आपकी वर्क करेगी। एक ऑफिशियल जीमेल आईडी के थ्रू आप ऐसे प्रत्येक अधिकारी जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं और करप्शन से पैसा ले रहे हैं, रिश्वत लेते हैं या कोई और करप्शन कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। वो कंप्लेंट डालिए। कंप्लेंट डालने की साइट्स हैं, कुछ ऐप्स हैं, उनके बारे में आपको भी पता होगा। नहीं पता तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं बता दूंगा। यदि आप सभी लोग अपने अपने गांव में 5-5, 4-4, 2-2 बंदों का भी ग्रुप बना लें तो डेफिनेटली आप एक बड़ा, अपनी कमेटी को काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं। और ये कमेटी आपकी, ये जो ग्रुप है वो आपका इतना बड़ा हो सकता है कि आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे इस करप्शन को रोक सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। क्योंकि एकता में वो ताकत है जो कि, और आप इस ग्रुप के ज़रिए जो भी बंदा ऐड होगा, वो यदि आपने दिल से काम किया तो आप कुछ ही दिनों में अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने तहसील लेवल पे फेमस हो जाओगे। उसके बाद आपको अच्छा भी लगेगा, अच्छा फील होगा कि आपने समाज के लिए कुछ किया। आपसे लोग डरेंगे, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ आपके रेस्पेक्ट करेंगे। रेस्पेक्ट मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको अपना हीरो दिखाना है, आपको बस ये है कि आपको भ्रष्टाचार रोक सको, वो भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो रुक जाए और हमारी आने वाली जनरेशन आगे बढ़े और हमारे जो लोग, जो जिनके दिमाग में ये सेट है कि ये पैसा रिश्वत दिए बिना ये काम हो ही नहीं सकता, वो अवेयर हों, उनको पता चले इस बारे में कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप अपने गांव लेवल पे अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आप तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी टीम खड़ा करना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं आपको ज्वाइन करने की पूरी कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा। और गाइस थैंक यू। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कोई भी डाउट होने पर कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।